Namaste everyone. Welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. आज हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल. 1 मई से लेकर के 7 मई तक कैसी रहने वाली है आपके लिए एनर्जीज, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. यहाँ पर हमारे पास में है 2 पाइल. पाइल नंबर 1 हमारे पास में है ये ब्लू कलर एंड पाइल नंबर 2 वी हैव इज पिंक कलर. सो जो भी कलर आपको अट्रैक्ट करता है आप उस कलर की एनर्जी, उस कलर की रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. आप चाहें तो आप दोनों रीडिंग्स को भी फॉलो कर सकते हैं. सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये रीडिंग. ठीक है. कैसा रहने वाला है आपके लिए कमिंग वीक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस ब्लू कलर को सिलेक्ट किया है, अगर आप मंथली रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैंने मई का महीना कैसा रहने वाला है हर एक ज़ोडिएक साइंस के लिए इंडिविजुअल रीडिंग्स करी है. आप वो चेकआउट कर सकते हैं. लव रोमांटिक रिलेशनशिप रीडिंग के अंदर अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करे हैं. साथ ही साथ 5.5 का पोर्टल मैं रीडिंग लेकर के आ रही हूँ आपके लिए, जो कि बस कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएगा. पोर्टल रीडिंग से ये पता चलता है कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या शिफ्ट आ रहा है, क्या उनके मन में विचार हैं आपको लेकर के. जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है. कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सभी लोग इस रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं. ओके. पाइल नंबर 1 ब्लू कलर कैसे रहने वाला है आपके लिए नेक्स्ट वीक. मुझे लग रहा है यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग किसी काम को लेकर के परेशान हैं, कन्फ्यूजन में हैं, सोच रहे हैं कि उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. कुछ अवॉइड कर रहे हैं, कुछ शायद पोस्टपोन कर रहे हैं. तो आपको ये नहीं करना है. बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है द माइजर एंड वी हैव पेशेंस. ओके. सो पाइल नंबर 1 कैसे रहने वाला है आपके लिए कमिंग वीक. लेट अस फाइंड आउट. एग्जिस्टेंस हमें मिल रहा है हीलिंग. वी हैव मेच्योरिटी, लवर्स, वी हैव कंट्रोल, माइजर एंड पेशेंस. देखिए पाइल नंबर 1, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक आपकी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. हो सकता है बहुत सारे काम जो आपके रुके हुए हैं वो बनने के चांसेस हैं यहाँ पर. लेकिन जितना पॉजिटिव आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं या जितना पॉजिटिव आप सोच रहे हैं, ये वीक बहुत सारे चेंजेस भी लेकर के आ रहा है. मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पर मुझे हीलिंग का कार्ड जो दिख रहा है, आपकी हेल्थ को लेकर के आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि मेजर चेंजेस यहाँ पर मुझे नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं. सब लोगों के लिए एडवाइस में मैं कहूँगी कि अपनी तबीयत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आपने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है. ठीक है. हेल्थ इश्यूज़ में ड्रास्टिक चेंजेस यहाँ पर दिख रही हैं. काफ़ी सारे बीपी के इश्यूज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोगों की तबीयत एक्सट्रीम फ्लक्चुएट हो सकती है. अगर आप किसी भी टाइप के पेशेंट हैं, जैसे कि अगर डायबिटीज़ है, बीपी है या कोलेस्ट्रॉल है या कोई भी और ऐसे मेजर बीमारी के पेशेंट हैं, प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा. एंड अगर आपको फिज़िकली कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें. यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसे आपके सामने आ सकती हैं जो आपके फेवर में नहीं है, आपको यानी स्ट्रेस दे रही है, अपसेट हो रहे हैं आप. डेफिनेटली गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अपनी हेल्थ का जब आप घर से बाहर निकले तब भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है. ऑल ओवर एनर्जीज अगर की बात अगर मैं करूँ यहाँ पर, देखिए मेच्योरिटी का हमें कार्ड मिल रहा है. पूरा वीक आपको बहुत मेच्योर्ड एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है. बहुत कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होने की, घटनाएं होने की यहाँ पर स्थिति मुझे दिखाई दे रही है. हर एक प्रॉब्लम, हर एक परिस्थिति का सामना आपको मेच्योरिटी एंड वी हैव टू डू इट विथ पेशेंस.
देखिए, मैंने जैसे आपको शफलिंग के टाइम पे भी कहा था कि कुछ काम हैं जो रुक रहे हैं, शायद आप उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, तो ये सब नहीं करना है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई काम ऐसे हैं जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि कुछ जल्दी हो जाए, जल्दबाजी में किसी तरीके का काम हो जाए या किसी तरीके का शॉर्टकट आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है। आपके जो परिवार वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके वेल विशर्स हैं, उनके प्यार, उनके सपोर्ट की आपको ज़रूरत रहने वाली है। आप अपने पार्टनर, अपने स्पाउस या जो भी आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट लोग हैं जिनके ऊपर आप रिलाई करते हैं, आप उनसे मदद ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे बॉन्डिंग दिख रही है जिसकी ज़रूरत आपको रहने वाली है। हो सकता है कि आपकी हेल्थ को लेकर के या स्ट्रेसफुल कंडीशंस को लेकर के आपका परिवार आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, जो आपके लिए मैं कहूँगी आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुकून भी देगा। साथ ही साथ किसी बात को लेकर के आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, पेशेंस रखिएगा। इस वक्त ये वीक आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा भारी, थोड़ा सा ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप इस वीक को ज़रा शांति से, प्यार से, सॉफ्टली तरीके से जाने दीजिए। साथ ही यहाँ पर दिख रहा है किसी बात को आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर उलझे हुए से मुझे दिखाई दे रहे हैं। कंट्रोलिंग नेचर या आपका हो रहा है या परिस्थितियाँ इस तरीके की हैं जो आपका नेचर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो आपको वो नहीं करके जस्ट इजी गोइंग लाइट एनर्जीज़ के अंदर इस वीक को निकालना है। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस ब्लू कलर को सिलेक्ट किया है, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है द कमिंग वीक। 5 कार्ड्स हम पुल करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है चैरियट एंड द एम्प्रेस। लव लाइफ के लिए जो कार्ड्स हमें मिल रहे हैं वो हैं 10 ऑफ कप्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 4 ऑफ कप्स, वी हैव द चैरियट एंड द एम्प्रेस। लव लाइफ में यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फैमिली मुझे दिखाई दे रही है। क्या फैमिली के साथ टाइम या तो आप स्पेंड कर रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं, स्पेशली ओवर द वीकेंड, या कुछ गेट टुगेदर हो रहे हैं, कुछ फैमिली के साथ में आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है। साथ ही मुझे लग रहा है कि इस वीक अगर आप लोग वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर के कोई एक्शन आपकी तरफ लें या कोई मूवमेंट उनकी तरफ से हो, डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग हमें इंडिकेशंस मिल रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर शायद अप्रोच करने के प्लान में हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि ये कह रही हैं कि आपके पार्टनर, अगर आप लोग डिस्टेंस में हैं या इस वक्त शायद कम बात कर रहे हैं, या फॉर सम ऑफ यू अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरीके से मिस कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली जो फेमिनाइन एनर्जी है वो यहाँ पर अपने ही अपने ही बारे में सोच रही है, सेल्फ फोकस्ड है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो अपना ध्यान रख रही है जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो फीमेल है प्रोबेबली, जिनकी फेमिनाइन एनर्जी हैवी है, वो अपने ऊपर कंसंट्रेट कर रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। साथ ही मुझे लग रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही कि आप उनको भाव क्यों नहीं दे रहे हैं, पूछ क्यों नहीं रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, उनके साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी मिक्स्ड एनर्जीज भी हैं यहाँ पर। अगर आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर की तरफ से अप्रोच देख रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे अप्रोच के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। अगर आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं या किसी गुड न्यूज़ को एक्सपेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सारे पॉजिटिव कार्ड्स हमें द एम्प्रेस की मदद से दिख रहा है। समथिंग गुड, समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। ऑल ओवर एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूं, तो थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा वेटिंग, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ में लवी डवी टॉक्स करना, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना, डेफिनेटली एक व्यक्ति का अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना, ऐसी सारी एनर्जीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस पिंक कलर को सिलेक्ट किया है, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। कैसी रहने वाली है आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए एनर्जीज, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 2, कैसे रहने वाला है आपके लिए नेक्स्ट वीक।
1 मई से लेकर के 7 मई तक क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या एनर्जीज हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें उन्हें रखें। हीलिंग का कार्ड हमें मिल रहा है एंड वी हैव द कंट्रोल। ओके, देखिए पाइल नंबर 2, कॉम्प्रोमाइज हमें मिल रहा है सक्सेस, वी आर गेटिंग फ्रेंडलीनेस, पोस्टपोनमेंट एंड वी हैव माइंड। पाइल नंबर 2, यहाँ पर मुझे फर्स्ट थिंग ये दिख रही है कि आप लोगों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है इस वीक। स्पेशली एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ एंड आपकी मेंटल हेल्थ का भी। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ आपको करने होंगे, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे आपकी इच्छा नहीं हो। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में जिसका कॉम्प्रोमाइज़ करके ही सोल्यूशन निकल सकता है। बहुत टाइम से आप जिन बातों के लिए इंतज़ार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, कोई ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आप स्टक थे, तो अगर आप इसमें से छूटना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने ही होंगे। सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन सक्सेस के लिए आपको काम करते रहना होगा, मेहनत करते रहनी होगी, कहीं ना कहीं छोटे छोटे से सैक्रिफाइसेस करते रहने होंगे कमिंग वीक में। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ में या अपने कलीग्स के साथ में या जो भी आपके वेल विशर्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके सपोर्ट के साथ ही आप अपनी लाइफ में ये वीक आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। जो भी काम आप अगर पोस्टपोन कर रहे हैं कि ये काम बाद में हो जाएगा, या आप उसको कल पे टालने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहीं करिएगा। बहुत ही ज़्यादा आपका माइंड ऑक्यूपाइड रहने वाला है इस वीक, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में हो सकते हैं किसी बात को लेकर के, एक्सट्रीम परेशानी, एक्सट्रीम स्ट्रेस, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, ऐसी हमें यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, साथ ही साथ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए आपको अपनी हेल्थ का सब तरीके से ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ मुझे लग रहा है कि आपका माइंड बहुत कंट्रोल कर रहा है आपको इस वीक में। कुछ ऐसी बात है जिसके लिए आपका मन तैयार नहीं हो रहा है, और आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं जिसका आंसर आपको सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करके ही मिलेगा। मगर ईगो कहीं पर यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। एक तरीके का ईगो क्लैश होते हुए मुझे दिख रहा है कि आपका मन है वो ईगो के अंदर आकर के झुकने को तैयार ही नहीं है, और ये रीज़न है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। पर आपको ऐसी सारी नेगेटिविटी से, ऐसी सब स्ट्रेसफुल कंडीशन से अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हेवी एनर्जीज आपके सामने हैं, अगर आपको स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो कमिंग वीक उसको धीरे से आने दीजिए और शांति से चले जाने दीजिए। क्योंकि जितना ये रहेगा आपके सामने और आपकी इम्बैलेंस्ड एनर्जीज रहेंगी, तो आप ठीक तरीके से डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। फाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज हैं यहाँ पर। किसी न किसी तरीके से आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली उनको, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, उनको स्टॉक कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज भी हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से मिल रहा है हमें 5 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। फाइल नंबर 2, ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जीज़ को लेकर के आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज़, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा माइंड एनर्जीज़, अपसेट होने की एनर्जीज़, आपकी लव लाइफ के अंदर भी स्ट्रेस एंड परेशानियाँ मुझे दिख रही हैं। कार्ड्स हमें क्या मिल रहे हैं एक बार मैं वो बता दूँ। हमें मिल रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द हाई प्रीस्टेस, वी हैव 7 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ swords, we have 5 of swords and we have 4 of wands। ठीक है, 6 of wands, सॉरी।
एक ही डेक के अंदर हमें 3 कार्ड्स ऐसे मिल रहे हैं जो कि ये बता रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में एक से ज़्यादा लोग हैं, यानी एक आप हैं, एक आपके पार्टनर हैं और एक आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर कोई व्यक्ति है। अब उनकी मदर हो सकती हैं, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं किसी और व्यक्ति से, या अगर आप वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती हैं, ठीक है। उनके अगर वाइफ नहीं है तो उनके हस्बैंड है, तो ऐसी मिक्स्ड एनर्जीज हैं, डबल एनर्जीज हमें यहाँ पर दिख रही हैं। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये वीक एक्सट्रीम धोखा, पेन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ऐसी सारी एनर्जीज इस रीडिंग के अंदर दिख रही हैं। बहुत बुरी तरीके से ब्रूटली हार्ट ब्रेक हुआ है या हो रहा है, या किसी बात का आपको पता चल गया है या पता चलने वाला है, ऐसी एनर्जीज यहाँ आ रही हैं। कुछ आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है, कुछ ऐसी बातों के, कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसी बातें आपको पता चल गई हैं जो कि आपको हार्ट ब्रेक दे रही है, आपको तकलीफ दे रही है, आपको पेन दे रही है, ठीक है। चीटिंग, नेगेटिविटी, आपको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं करना, आपको मिस ट्रीट करना, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज के अंदर ये लव रोमांटिक रिलेशनशिप रीडिंग मेरे सामने आई है। पाइल नंबर 2 बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है कि एक व्यक्ति रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है और ये रिलेशनशिप बनने के बदले अब बिगड़ने में लग रहा है, लगता ही चला जा रहा है। आपकी एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप में आप बहुत कंफर्ट एनर्जीज़ दे रहे हैं, सूदिंग एनर्जीज़ दे रहे हैं, लेकिन आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, साथ ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर चीट कर रहे हैं, या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और एक व्यक्ति है या कोई और लेडी है, ऐसा कुछ आपको एहसास हुआ है, आपको पता चला है, जिसकी वजह से ये पूरा वीक आपकी ज़िंदगी में एज अ मेस, मेस प्रॉब्लम, तकलीफ, दर्द भरा मुझे दिखाई दे रहा है। एक बात और यहाँ दिख रही है कि जो भी कंडीशन है आपकी, जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, अगर मैरिड नहीं है तो उनकी मदर की तरफ से कुछ इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फैमिली के अंदर कंफर्ट नहीं है, किसी भी तरीके की पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। एक व्यक्ति हर एक सिचुएशन को अपने तरीके से, अपने तजुर्बे से, अपनी मर्जी से रूल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। या आपके पार्टनर के ऊपर हावी होकर के रूल करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली अगर आपके पार्टनर की मदर इन्वॉल्व है तो। दर्द तो पेन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, साथ ही मुझे लग रहा है कि बहुत स्लो एनर्जीज है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर कोई एक्शन लेने की, कुछ कमिटमेंट या बात करने की यहाँ पर बात नहीं हो रही, बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड आ रहा है ना सेंटर के अंदर, वो सारी एनर्जीज को पुल कर रहा है अपनी तरफ। तो कोशिश कीजिएगा आप ये वीक बहुत ज़्यादा शांति से एंड जितना हो सके पॉजिटिव तरीके से निकालने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।